गुरुजी, मेरा नाम हिमांशु कटारा है और मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ। जी। गुरुजी, मैं पुणे शिविर के बाद से मैंने साधना शुरू की। मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ सुबह और दोनों समय प्राणायाम करता हूँ और मंत्र जाप भी करता हूँ। गुरुजी, पिछले 6 महीने से जब मैं अलार्म लगा के ध्यान पे बैठता हूँ तो 1 घंटे के बाद में अलार्म बजता है, तब मेरा ध्यान टूटता है। लेकिन ध्यान के समय पूरे टाइम विचार चलते रहते हैं दिमाग में। 5-7 दिन में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे कुछ अनुभव आया। और ऐसा ही मुझे स्वादिष्ठान चक्र तक चुभन महसूस होती है, वो भी 10-15 दिन छोड़ के एक बार ऐसा, 10-15 दिन महीने भर में एक बार ऐसा होता है। ये स्थिति गुरुजी 6 महीने से लगातार यही बनी हुई है। इसमें मैं ध्यान का समय हालांकि थोड़ा थोड़ा बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन स्थिति इससे परिवर्तित नहीं हो रही है। अच्छा, आपने एक बात की कि जब मैं ध्यान बैठता हूँ तो 1 घंटे का अलार्म भर देता, तो आप उससे उठ जाते। अलार्म क्यों लगाते हैं? इधर कह रहे हैं कि मैं और कुछ और साधना बढ़ाना चाहते हैं। जब आप अलार्म ही लगाए हैं तो साधना क्यों बढ़ाना चाहते हैं? शुरुआत में गुरुजी जब चालू किया था तो ऐसा लगता था, जब पुणे से आया था मैं, 20-25 मिनट के बाद में आँख खोलने का मन करता था। अच्छा, तो मुझे लगता था बहुत देर हो गई, लेकिन वो थोड़ी देर होती थी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा एक बार अपना आसन सिद्ध करने के लिए कि तब तक अलार्म नहीं बजेगा, उठेंगे नहीं। अब पहले तो बहुत देर में बजता था, अब तुरंत बज जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ध्येय वस्तु अलार्म है, यानी अलार्म बजे तभी उठूंगा, अलार्म बजे तभी उठूंगा। भगवान के याद की कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई, अलार्म पे ही उठना, तो ध्यान अलार्म की ओर गया। अरे क्यों अलार्म बजा रहे हो? 25 मिनट है, बहुत है। जब आप सुमेव, आप मतलब अभ्यास करते रहेंगे सुमेव, धीरे 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 समय बढ़ता रहेगा। अलार्म की सहायता क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपका ध्यान यानी मन उधर अलार्म की ओर गया। समझ गए? तो अलार्म बंद कर दें पहले। जितना लगता है 25 मिनट लगता है, ठीक है। को अपने अंदर शुद्धता लाएं, कोशिश करें, यानी प्राणायाम करें, मंत्र का जाप करें, भोजन पे ध्यान दें, जो भी अपने व्यवहार पे ध्यान दें। और जब अभ्यास करेंगे ना, अभ्यास करते करते समय भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि समय नहीं बढ़ता, समय भी बढ़ता है। जब आपके मन आए कि आँख खोलना है, तब थोड़ा और हठपूर्वक, अभी नहीं खोलूँगा, चाहे 5 मिनट और बंद किया, तो धीरे धीरे समय बढ़ता रहता है। तो आप अलार्म का प्रयोग ना करें, ये तरीका मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अभ्यासी का मन अलार्म की ओर जाएगा। क्या? अभी अलार्म नहीं बजा है, आँख नहीं खोलनी है, अलार्म नहीं बजा, यानी मन को आप भगा रहे हैं। और ध्यान में मन को एकाग्र करना है। और आप कह रहे हैं कि विचार आते हैं, तो आप किताब पढ़िए, इस विषय में तो नहीं बोलूँगा, तो समय हो जाएगा। ये जो विचार आते हैं, ये हमारी वृत्तियाँ बाहर निकल रही। विचार तो आएंगे, हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और ये अनंत काल से जो हमने कर्म किया, और अनंत काल से ये वृत्तियाँ बाहर की ओर आ रही हैं, तो वो आएंगी। ठीक है, वो क्योंकि वो एक स्वभाव है। और क्यों है? वो वायु तत्व के कारण है। तो वो तो होगा। यही अभ्यास करना है कि हमें वृत्तियाँ धीरे धीरे क्या है, रोकनी है। तो यानी इसीलिए कहते हैं कि ध्येय वस्तु, यानी कुछ भी किसी देवता को बना लेते हैं तो अच्छा है। ध्येय वस्तु पर, यानी काल्पनिक चित्र पर हम या ध्येय वस्तु पर मन को ठहराने की कोशिश करते हैं। यही अभ्यास है और इसी अभ्यास को बनाए रखें। विचार आएंगे, रुक नहीं सकते हैं, ये स्वभाव है। जब आप बराबर अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे 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 यानी आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और ध्यान का समय भी बढ़ता रहेगा। हाँ, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर में। ये उसके पिछले जन्म और वर्तमान जन्म पर आधारित होता है। अगर पिछले जन्म में वो अभ्यासी रह चुका है, योगी रह चुका है, साधक रह चुका है, तो उसको जल्दी सफलता मिल जाएगी। अगर बिल्कुल नहीं रहा है और वर्तमान से ही शुरुआत की, इसी जन्म से की है, तो सफलता देर में मिलेगी। इसमें एक दूसरे को तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं कि अमुक साधक का ध्यान बड़ी जल्दी लगने लगा, गहरा लगा और देर तक लगा, अनुभव आते हैं, अनुभूति आती है और हमें नहीं आती। कोई बात नहीं, आप अभ्यास करते हैं, हो सकता है कि वो पहले से करता रहा हो, इसीलिए सफलता जल्दी मिल रही है। तो उसके पास पहले का बैलेंस पड़ा हुआ है। जिसके पास पहले पिताजी बैंक बैलेंस छोड़ गए, तो बेटे को ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं। अर्थात पिताजी का मतलब कि अगर पहले से किसी के पास कुछ है तो जल्दी उसमें होता, और यही ये हो जाता है। क्यों? अभ्यास करते रहना चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए और धैर्यपूर्वक लगे रहना चाहिए, दृढ़ता से। ठीक है, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए कि देखो मेरे साथी की साधना बड़ी जल्दी आगे गई,
मेरी क्यों नहीं हुई, ये भी चीज़ गलत है, मेरी क्यों नहीं। आखिरकार आप मन को चला रहे हैं, अपने में ग्लानि महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना, प्रसन्न होने की रहने की कोशिश करना है। और जब ध्यान लगने लगता है तो ध्यान लगते ही मन भी स्वच्छ होने लगता है, मन में यानी जो मलिनता है कम होने लगती है, तो मन अपने आप प्रसन्न होने लगता है। ये भी एक पहचान होती है। ठीक है, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.